गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने दक्षिण अफ्रीका के बारे में पढ़ा था और संविधान निर्माण के बारे में पढ़ा था। और आज हम कल जो पढ़ा था उसके थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं कि कल हमने पढ़ा था संविधान क्या होता है। संविधान क्या होता है? कुछ लिखित बुनियादी नियम होते हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे लिखित नियमों के सम्मिलित रूप को संविधान कहते हैं। और आपको पता है कि भारत के अंदर जो हमारा संविधान है वो सर्वोच्च कानून है, और सर्वोच्च कानून होने के नाते ये हमारे देश के नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके काम काज करने के तरीके को निर्धारित करता है। और हमने कल पढ़ा था कि संविधान की जरूरत क्यों है। संविधान पुराने समय में समाज छोटे होते थे, इसलिए आमने सामने बैठकर बात हो जाती थी और मुंह से कहे हुए कानूनों का पालन हो जाता था। लेकिन आजकल बड़े समाज हैं, तो ऐसे समाजों में मुंह से बोले कानूनों का पालन नहीं करते लोग, ना सरकारें करती हैं ना लोग करते हैं। इसलिए आज बड़े समाजों में लिखित रूप में कानूनों का होना जरूरी है। और हर देश के अंदर लोकतंत्र लाने के लिए अलग अलग तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। इसलिए संविधान जो बनने की प्रोसेस है सभी देशों में अलग अलग है। और जो लोग देश में लोकतंत्र लाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ते हैं वही वही लोग बनाते हैं संविधान, और तरीका भी वही ढूंढते हैं भी कैसे बनाना है। और उसमें जो भी मूल्य सम्मिलित किए जाते हैं, कि शामिल किए जाते हैं, वो भी वहाँ के लोगों की सोच और देश की नेचर पर डिपेंड करता है। और लेकिन हर देश के अंदर इस चीज़ की व्यवस्था जरूर की जाती है कि उस जो संविधान है उसके अंदर समय के अनुसार कुछ तब्दीलियां या चेंजेस की जा सके, ताकि संविधान समय के अनुसार काम करता रहे। लेकिन ये प्रोसेस इतनी आसान भी नहीं होनी चाहिए कि किसी भी देश के जो नेता, सरकार चलाने वाले नेता होते हैं, वो इसमें ऐसी चेंजेस कर दें जिससे वो शक्तिशाली बनकर लोगों को तंग करें। इसलिए जो अच्छे लोकतंत्र के देश होते हैं वहाँ पर ये जो चेंज करने की प्रोसेस होती है थोड़ा डिफिकल्ट अपनाई जाती है। और हमने इसके अंदर कल पढ़ा था दक्षिण अफ्रीका के बारे में कि कैसे वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के अंदर कैसे, जैसे हमारे देश के अंदर 16वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने आके देश को उपनिवेश बना के कब्जा कर लिया था, वैसे ही वहाँ पर 17वीं 18वीं शताब्दी में अंग्रेज लोग आए थे और दक्षिण अफ्रीका के ऊपर कब्जा कर लिया था। और कब्जा करने के बाद वहाँ पे वैसे जब वो गए, मैंने कल बताया था कि वहाँ का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो इंडिया से 3 गुना बड़ा है दक्षिण अफ्रीका। और वहाँ के लोग भी संपत्ति के मालिक थे, जो वहाँ के मूल निवासी थे वो काले हैं, और वो बहुत बड़ी बड़ी संपत्तियों, जमीनों के मालिक थे, पशुओं के मालिक थे। लेकिन जो अंग्रेज थे, मैंने कल बताया था कि वो जिस कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते थे वो ठंडा कॉन्टिनेंट है, और वहाँ पर फसलें खराब हो जाती है, जिसके कारण वहाँ भूखमरी हमेशा रहती है। इसलिए यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं उन्होंने बाकी कॉन्टिनेंट में जाके दूसरे देशों पर को अपना वो बनाया था, उपनिवेश बनाया था, कब्जा किया था। और तकरीबन जिन देशों पे कब्जा करते थे वो देश वहीं से अपने देश में खाने पीने की चीजें भेजते थे। और उन्होंने जब देखा कि दक्षिण अफ्रीका के लोग इतने अमीर हैं कि वो मजदूरी नहीं करते, तो उन्होंने ऐसे कानून बनाए कि जिससे वो संपत्तिहीन हो जाएं। और क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में बागानी खेती वगैरह करी थी और वहाँ बहुत सारे मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, खनिज तत्व वगैरह पाए जाते हैं, उनको निकालने के लिए इनको मजदूर चाहिए थे। तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लोगों को ही उनकी सारी संपत्ति छीन कर मजदूरी करवाना अपने कामों के लिए शुरू कर दिया था अंग्रेजों ने। और खुद शासक और परमानेंटली कुछ अंग्रेज तो वहाँ रहने लग गए थे। और जब वो परमानेंटली वहाँ पे अंग्रेज सेट हो गए, क्योंकि उनको ऐशो आराम मिल रहा था, सारी जिंदगी की सारी उनकी ज़रूरतें इंग्लैंड की बजाय दक्षिण अफ्रीका में उनको ज़्यादा बढ़िया मिल रही थी, तो अंग्रेजों ने वहाँ रहना शुरू कर दिया परमानेंटली। और उनको उनकी संपत्ति छीन कर उनको अपना नौकर बना लिया, प्लस उनके साथ रंग के आधार पर वो काले थे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी, उनके साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया। उनको नीचा समझा जाने लगा, उनको कोई वोट का अधिकार भी इन अंग्रेजों ने नहीं दिया, और खुद को ज़्यादा
बढ़िया समझते थे, उच्च समझते थे अंग्रेज। लेकिन वहाँ के जो प्रमुख नेता थे नेल्सन मंडेला जी, उन्होंने इनकी इस गलत नीति का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मतलब जैसा समाज, जैसी कंडीशन इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में पैदा कर दी है, लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, लोग दुखी हैं, इस कंडीशन को ख़त्म करके वो एक दिन सोसाइटी ऐसी बना देंगे जिसके अंदर सारे लोग मिलजुल कर रहेंगे। ना वहाँ अंग्रेज लोग काले लोगों को तंग कर सकेंगे, ना काले लोग अंग्रेजों को तंग कर सकेंगे, और सारे मिलकर रहेंगे, सबको समान अवसर मिलेंगे और सारे स्वतंत्र होंगे। ये नेल्सन मंडेला जी ने कहा था। लेकिन अंग्रेज बहुत बुरे थे, उन्होंने बहुत विरोध करने के बावजूद भी अपना शासन जारी रखा। जो लोग उनका विरोध कर रहे थे, जैसे नेल्सन मंडेला जी और 7 अन्य नेता जो उनका वो कर रहे थे, उनको उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला के उनको आजीवन कारावास की सजा सुना के वहाँ की दक्षिण अफ्रीका की सबसे डरावनी जेल रॉबिन द्वीप में भेज दिया था। और बाकी जो लोग उनका विरोध कर रहे थे, रंगीन चमड़ी और अश्वेत लोग, उनको वो मार देते थे, हत्या कर देते थे उनकी, और अपना शासन चला रहे थे। किसी का उनको, अंग्रेजों को किसी का भी डर नहीं था। और इस चीज़ की वहाँ पर जिस जगह पे वो नहीं चाहते थे कि काले लोग ना आए, तो वहाँ पर ऐसे साइन बोर्ड लगा देते थे, खतरा, डेंजर भी यहाँ पे अगर आप घुसोगे, मतलब जहाँ पे अंग्रेज लोग का कोई प्लेस होती थी, तो वहाँ तो ये काले लोग जा नहीं सकते थे परमिट के बिना। और वहाँ पे काले लोगों के सामने पहले ही लगा दिया जाता था साइन बोर्ड कि अगर इसके अंदर आओगे, आप इस प्लेस के अंदर आओगे तो आपको देखते ही गोली मार दी जाएगी, आप मर जाओगे तो उसके बाद जंगली जानवर खाएंगे, जंगली जानवर नोच नोच कर खाएंगे। तो ये मतलब कितना भयानक वहाँ पे उन्होंने स्थिति कर दी थी लोगों की। मतलब दक्षिण अफ्रीका के लोग अपने देश के अंदर ही डर कर रह रहे थे। और अगर इसका विरोध उन्होंने करा नेल्सन मंडेला जी ने, तो उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला के 1964 में उनको आजीवन कारावास की सजा देके सबसे डरावनी जेल रॉबिन द्वीप में भेज दिया। लेकिन वहाँ के लोग 28 साल उनको नेल्सन मंडेला जी को जेल में रहना पड़ा। तो उनके इस बहुमूल्य उनकी ज़िंदगी के 28 साल उनको जेल में बिताने पड़े। तो उनको लोगों को पता था इस बात का, तो उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी और लड़ाई जारी रखी। और उन्होंने क्या करा, लड़ाई जारी रखी। तो आपने भी देखा है कि इनको वहाँ जिस जगह घोरे जाते थे वहाँ काले लोगों को जाने नहीं दिया जाता था। और ये सारी प्लेसेस भी कल आपने पढ़ी थी, स्कूल, होटल, अस्पताल, ये सब अलग अलग थे, काले के लोगों के लिए अलग, गोरे लोगों के अलग। इसको ही पृथक करने, अलग करने का इंतजाम कहा गया। और जिस जगह काले गोरे लोग रहते थे वहाँ उनको काले लोगों को जान। लेकिन फिर 1950 में जो काले लोग थे, अश्वेत लोग थे, उन्होंने अपने संगठन बनाए, रंगीन चमड़ी वालों ने बनाए, जो भारतीय मूल के लोग थे उन्होंने संगठन बनाए, हड़तालें की, अंग्रेजों का विरोध किया। और एक दिन वो सारे, कुछ अंग्रेज भी ऐसे थे जो अंग्रेजों की नीतियों को गलत कहते थे, उन सब ने अश्वेतों के संगठन और रंगीन चमड़ी वाले के संगठन थे जो, और जो भारतीय लोगों ने जो संगठन बनाए थे, वो सारे ही अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले इकट्ठे हो गए अंग्रेजी सरकार का विरोध करने के लिए। और इस जो अफ्रीकी कांग्रेस थी, नेशनल कांग्रेस थी, उसमें कम्युनिस्ट और मजदूर लोग भी आए थे, अंग्रेज लोग भी आए थे जो समझदार अंग्रेज थे। और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, इनका विरोध किया, अंग्रेजों का जो वहाँ सरकार चला रहे थे अफ्रीका में। लेकिन फिर भी वहाँ की जो गोरों की सरकार थी वो सुधर नहीं रही थी। वो काले लोगों को जो विरोध कर रहे थे उनको उनकी हत्या कर रही थी उनको, और अपना शासन चला रही थी। और फिर ये तो कल कल का है, और आगे पढ़ेंगे एक नए, उन्होंने संविधान कैसा बनाया, दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने संविधान कैसा बनाया, ये पढ़ते हैं। एक नए संविधान की ओर, रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया, नेल्सन मंडेला जी जेल चले गए, 28 साल वहां रहे, और लोगों को इतना प्रिय नेता अपने 28 साल जिंदगी के उसने जेल में उसको बिताने पड़े। इसके कारण लोगों ने अंग्रेजों का विरोध नहीं छोड़ा, और एक दिन अंग्रेजों को फिर
हार माननी पड़ी और अपनी नीतियां चेंज करनी पड़ी, और अपनी जो उनका भेदभाव वाला कानून था वो भी उनको वापस लेना पड़ा। और जो राजनीतिक दलों पर वो जो वहाँ पर राजनीतिक दल नहीं बना सकते दक्षिण अफ्रीका के लोग, जो रोक लगी हुई थी दल बनाने की वो भी हटा दी। और वहाँ पर टीवी, रेडियो, अखबार, मीडिया पर भी पाबंदियां अंग्रेजों ने लगा रखी थी, वो हटाई। मतलब नेल्सन मंडेला के जेल जाने के बाद 1964 में जब वो जेल चले गए थे, 28 साल वहीं रहे, तो लोगों ने उनके जाने के बाद भी इनका विरोध नहीं छोड़ा। तो अंग्रेजों को एक दिन हार मानकर सारी वो गलत नीतियां छोड़नी पड़ी, जिसके कारण दक्षिण अफ्रीका के लोगों को दुख सहन करना पड़ रहा था। उन्होंने भेदभाव, रंग भेद वाली नीति भी वापस लेनी पड़ी उनको। जो राजनीतिक दल दक्षिण अफ्रीका के लोगों को वो बनाने नहीं दे रहे थे, वो भी, उससे भी प्रतिबंध हटाना पड़ा। मीडिया से भी प्रतिबंध हटाना पड़ा। और नेल्सन मंडेला जी को भी लोगों के विरोध के कारण उनको छोड़ना पड़ा। और फिर 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य बन गया और इसका नया झंडा बना, और ये एक दुनिया का नया लोकतांत्रिक देश बना था 1994 में। हम तो 1947 में ही गणराज्य बन गए थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका 1994 में बना था। रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की अब अंग्रेजों को हार माननी पड़ी। जब नेल्सन मंडेला भी डरे नहीं, 28 साल अपनी जिंदगी के वहाँ जेल में बिताए हैं, उसके बाद भी लोग अंग्रेजों से लड़ते रहे, तो अंग्रेजों को हार माननी पड़ी। क्या क्या 4 चीजें हटानी। एक तो उनको रंग भेद वाली नीति समाप्त करनी पड़ी। वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के लोगों को राजनीतिक दल बनाने की वो नहीं थी, वो भी उनको पहले दक्षिण अफ्रीका के लोगों को राजनीतिक दल बनाने पर पाबंदी लगा रखी थी, वो भी अंग्रेजों को हटानी पड़ी। नंबर 3, और वहाँ पर जो मीडिया था, मीडिया, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर पर भी पाबंदियां थी, वो भी इनको अंग्रेजों को हटानी पड़ी। और फिर 26 अप्रैल को 1994 की मध्य रात्रि को अफ्रीका गणराज्य बना, और ये दुनिया का नया लोकतांत्रिक देश बना था, जिसका नया झंडा बना। और इस तरीके से वहाँ पर रंग भेद की नीति समाप्त होकर सारे लोग, सारी नस्लों के लोगों ने अपनी मिली जुली सरकार बनाई। ये सब कैसे हुआ, आगे पढ़ते हैं। यह सब कैसे हुआ, आइए। इस असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति हम इसमें 3 स्पीचेस पढ़े हैं। एक तो नेल्सन मंडेला जी ने उस टाइम दी जब अंग्रेजों ने वहाँ के लोगों की जिंदगी दूभर कर दी थी, दुर्व्यवहार कर रहे थे, दक्षिण अफ्रीका के लोग दुखी थे। तो उस दुख से नेल्सन मंडेला जी जब निकालना चाहते थे, तो पहला भाषण उन्होंने तब दिया। और जब देश आजाद हो गया, गणराज्य बन गया, जब वो राष्ट्रपति बने, तो फिर भी उन्होंने एक वो दिया था, स्पीच दी थी, जो ये रही। उन्होंने कहा था कि जो इतिहास, अपनी स्पीच में उन्होंने कहा, जो इतिहास में 2 दुश्मन लोग समूह थे, वो आज शांतिपूर्वक तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने के लिए सहमत हो गए हैं, एक दूसरे की भली मानस पर विश्वास कर रहे हैं। और वो फिर, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए जो बहुत बड़ी बात थी कि उस बंदे के साथ मिलना जिन लोगों ने उनको, उन लोगों के साथ प्यार से रहना जिन्होंने उनको पहले तंग किया था। इसलिए नेल्सन मंडेला जी ने दक्षिण अफ्रीकी लोगों से को कहा कि मेरी दक्षिण अफ्रीका के लोगों से यही कामना है कि वो अच्छाई पे विश्वास करेंगे और मनुष्य जाति पर विश्वास करना भी नहीं छोड़ेंगे। यही उनके लोकतंत्र का है। दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने क्या कहा, इतिहास में जो 2 समूह दुश्मन थे, अब वो दोनों सहमत होकर लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। क्यों तैयार हो गया, क्योंकि उनको एक दूसरे की भली मनसाहत पर भरोसा था और इसे मानने को भी वो तैयार थे। और उन्होंने एक, बस उनको ये लगता था कि दक्षिण अफ्रीका के जो लोग हैं, उन्होंने अंग्रेजों से बहुत दुख सहन किए, अंग्रेजों द्वारा दिए हुए, तो वो क्या हो सकता है कि वो ना उनको माफ कर सके। तो इसलिए उन्होंने कहा, दक्षिण अफ्रीका के लोगों को कहा था कि वो दक्षिण अफ्रीका के लोग अच्छाई पर विश्वास करना भी ना छोड़े, मनुष्य जाति पर विश्वास करना भी ना छोड़े। यही 2 चीजें ही उनके जो लोकतंत्र बना है दक्षिण अफ्रीका में, उसका आधार है।
हमने 2 उनके जो स्पीचेस हैं वो पढ़ ली हैं नेल्सन मंडेला जी की, और दोनों में उन्होंने अंग्रेज चाहे बुरे थे फिर भी उनके लिए उनके साथ अच्छा व्यवहार की कामना ही, पहले भी वो यही कामना कर रहे थे कि दोनों मिलके रहें और कोई एक दूसरे को दबाए ना। और दूसरी स्पीच में भी उन्होंने, जबकि अंग्रेज उनको दबा चुके हैं दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के लोगों को यही कहा कि अंग्रेजों के साथ ऐसा वो व्यवहार ना करें जैसा अंग्रेजों ने उनके साथ किया था। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने, मतलब जब नेल्सन मंडेला जी ने लोगों को कहा कि वो अंग्रेजों के साथ बुरा ना करें, तो जो उनके फेवर के नेता थे नेल्सन मंडेला जी के, दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत नेता थे, उन्होंने भी यही चीज कही कि अंग्रेजों ने जो दक्षिण अफ्रीका के लोगों के साथ बुरा किया है, तो दक्षिण अफ्रीका के लोग वो भूल जाएं। अगर नहीं भूलेंगे तो जो कंडीशन पुरानी उन्होंने दुख सहन किए आगे भी सहन करने पड़ सकते हैं। तो वहाँ के अश्वेत नेता भी लोगों को यही समझा रहे थे कि अंग्रेजों ने जो बुरे काम किए उनको भूल जाएं और उनको अंग्रेजों को माफ कर दें, और आगे वो ऐसा दक्षिण अफ्रीका बनाए जिसके अंदर सभी नस्लों के लोग समान हों, स्त्री पुरुष समान हों, लोकतांत्रिक मूल्य अपनाए जाएं, और सब में ऐसा दक्षिण अफ्रीका जिसमें सबको समाज में रहते हुए न्याय मिले और सब मानवों को सारे मानवाधिकार मिले। और उन्होंने ये भी कहा कि 2 तरीके के पार्टियां रही हैं। एक पार्टी ऐसी भी थी जिसने लोगों को तंग किया, लोगों की हत्याएं की गई कि अंग्रेज, और दूसरी पार्टी ऐसी है जिन्होंने हो रही बुराई के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई लड़ी और एक नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों भी साथ साथ बैठी है। तो एक ऐसी थी जिसने लोगों को मारा पीटा और हत्याएं की, और एक ऐसी पार्टी है जिसने उन बुरे काम करने वाले लोगों को रोका, और अब दोनों ही एक साथ बैठी है संविधान बनाने के लिए देश का। आज का दक्षिण अफ्रीका क्या है, आगे पढ़ते हैं। फिर अब ये हो गया, नेल्सन मंडेला जी ने कह दिया कि एक 2 पार्टियां, एक बुरी पार्टी जिसने पास्ट में अतीत में बुरे काम करे, और एक पार्टी ऐसी जिसने उस बुरी पार्टी को सही उस रास्ते पर लाकर अपने साथ, मतलब उसके साथ शांतिपूर्वक रहते हुए अच्छे रिश्ते अपन बनाकर अब दोनों पार्टियां जो दुश्मन थी पहले मिलकर संविधान बना रही हैं। जो दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है, इसमें 2 साल चर्चा और बहस करके एक सबसे दुनिया का जब 2 साल चर्चा और बहस होकर संविधान बना, वो दुनिया का सबसे बढ़िया संविधान बना, जिसके अंदर नागरिकों को व्यापक अधिकार दिए गए। उतने अधिकार किसी भी दुनिया के संविधान में नहीं दिए गए जितने दक्षिण अफ्रीका में दिए गए। साथ ही उन्होंने ये फैसला भी किया तो मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों में किसी भी जितने भी, एक तो पहले तो ये बढ़िया दुनिया का संविधान क्यों था, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा व्यापक मानवाधिकार दिए गए। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में इतने व्यापक अधिकार किसी भी दुनिया के दूसरे देश ने नहीं दिए अपने देश के लोगों को। और एक बात ये भी कही गई कि जो मुश्किल मामले हैं उनका समाधान करने की जो भी कोशिशें होंगी वो सारे लोग मिलकर करेंगे, और किसी के साथ भी बुरा या दुष्ट मानकर व्यवहार नहीं किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो किया हो, लेकिन अब से हर समस्या के समाधान में, और बार बार ये चीज कही गई, क्योंकि जो नेता होते हैं, बड़े नेता होते हैं, वो तो पहले ही मानकर चलते हैं कि बुराई खत्म होकर जो बुरे लोग हैं उनको भी अच्छा बनाकर उनके साथ रहा जाए। लेकिन जो देश में जो लोग होते हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी माफ नहीं कर सकते। इसलिए संविधान में भी ये चीज कही गई कि जिन लोगों ने पुराने समय में बुरा व्यवहार किया था उनको भी वो कर दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा, और आगे जो भी समस्याओं के समाधान होंगे उनमें उन लोगों की भागीदारी भी होगी जिन्होंने अतीत में बुरे काम करे थे। दक्षिण अफ्रीका
दक्षिण अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है वो 2 साल की चर्चा और बहस के बाद बना था, जिसके अंदर सबसे ज्यादा मानवों को अधिकार दिए गए थे, ऐसे किसी भी दूसरे देश में नहीं दिए गए हैं। और उसमें अंग्रेजों को भी माफ कर दिया गया था जिन्होंने बुरे कर्म किए थे, और ये कहा गया था वो चाहे उन्होंने जिसने भी बुरे काम किए वो भी बाकी नागरिकों को तरह ही देश में रहेंगे और हर समस्या के समाधान में वो भी लोगों के साथ मिलकर समाधान निकालेंगे। और जो दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है उससे दुनिया के बाकी लोकतंत्र के जो देश हैं वो प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में पहले 1994 तक पूरी दुनिया दक्षिण अफ्रीका की निंदा कर रही थी, क्योंकि वहां पे अंग्रेजों के कारण कुछ ऐसे काम हो रहे थे जो लोकतांत्रिक नहीं थे। आज जब 1994 के बाद आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखे, मतलब 1994 से पहले वो ऐसा देश था जिसकी निंदा हो रही थी उसके लोकतांत्रिक काम, लेकिन 1994 में वो ऐसा लोकतंत्र का मॉडल बन गया जिसकी लोग सराहना कर रहे थे। यह काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय, पुराने कड़वे अनुभवों को आगे केंद्र दूसरी समाज बनाने में एक सब के रूप में प्रयोग, मतलब कि ऐसा कैसे संभव हो पाया कि एक दिन तक उस देश की निंदा हो रही थी, उसके अलोकतांत्रिक काम, एक दिन ऐसा है कि उसके लोकतांत्रिक मॉडल को पूरी दुनिया देख रही थी। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका लोगों द्वारा या साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय के कारण था। सभी साथ कितनी भी नस्लों के लोग दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के लोग उनके साथ, उनके अंदर ये भावना थी कि वो साथ रहेंगे, साथ काम करेंगे, और जो उनके पुराने कड़वे अनुभव है उनको वो भुला देंगे, भुला दिया उन्होंने। जबकि अंग्रेज लोग उनके साथ बुरा कर रहे थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने की जो आदत थी साथ रहने और साथ काम करने की, और एक और उनकी अच्छाई के जो पुराने कड़वे अनुभव थे उनको उन्होंने भुलाया। इन तीन, साथ रहने, साथ काम करने और पुराने कड़वे अनुभव भुलाने के कारण ही वो जो ऐसा समाज बन पाया जिसको लोग मॉडल के रूप में देख सकते थे। ये उनके जो दक्षिण अफ्रीका के लोग हैं उनकी अच्छाई के कारण ही ऐसा हो पाया। और एक बार फिर मंडेला, तीसरी बार हमने पहले जब नहीं वहाँ रंग भेद हो रहा तब हमने नेल्सन मंडेला जी का वो देखा, जब देश आज़ाद होकर 1994 में गणतंत्र बना, जब वो राष्ट्रपति बने वहाँ के, तो तब भाषण पढ़ा। अब तीसरी बार फिर भाषण आ रहा है जब उनका संविधान बन गया। दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे के साथ ये वादा करते हैं कि हम अपने रंग भेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। वो क्या कह रहे हैं कि हमारा जो संविधान अब बन गया है, जब संविधान बनने के बाद का वो है ये उनका भाषण है कि जो अब हमारा संविधान बन गया वो इतिहास की बात करता है और आने वाले भविष्य की भी बात करता है। और हम सब जितने भी वहाँ सारी नस्लों के लोग उनको वो कह रहे हैं कि हम दक्षिणी अफ्रीकी होने के नाते हम एक दूसरे से वादा करते हैं कि जो जो रंग भेदी, क्रूर और दमनकारी जो हमारा इतिहास था उसको सारे दक्षिण अफ्रीकी लोग भूल जाएंगे। और पर इतनी ही नहीं, ये अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। और कह रही ये जो संविधान है ये ओनली ये नहीं है कि हम अपना इतिहास, जो बुरा इतिहास था उसको नहीं दोहराएंगे, ये असली अर्थों में इस बात का भी वो है, घोषणा पत्र है कि सारे लोग मिलकर इस देश के अंदर रहेंगे और ये सारे लोगों का ही दक्षिण अफ्रीका देश है जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर रह रहे हैं। ये आज जो अगला चैप्टर वो हम कल पढ़ेंगे, हमें संविधान की क्यों जरूरत है।